अभी कुछ दिनों पहले की बात थी। कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब की एक तस्वीर को पोस्ट किया था। और ये तस्वीर भी कोई ऐसा वैसा पोस्ट नहीं किया था, जन्मदिन था। तो जन्मदिन के मौके पर उन्होंने पोस्ट किया और शशि थरूर ने एक टिप्पणी की। शशि थरूर ने कहा कि जिस लिहाज से लालकृष्ण आडवाणी साहब ने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में जन कल्याण के लिए काम किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, रिट्वीट भी करते हैं और बाकायदा स्पष्टीकरण देते हैं। और स्पष्टीकरण में कहते हैं कि शशि थरूर ने जो कुछ कहा लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, उसका कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक ये हो गया केस। दूसरा केस मैं आपको बताऊंगा। जब इसी ट्वीट के बाद ट्विटर पर एक यूजर ने शशि थरूर को कह दिया कि भाई आप लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जिसका योगदान भारत में हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई करवाने के लिए था। कुल मिलाकर उनका कहना था कि लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़े। आप ऐसे व्यक्ति को समाज सेवक कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे व्यक्ति को जन कल्याणकारी कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब शशि थरूर ने क्या दिया था, यह आप सुनिए। शशि थरूर ने इसका जवाब दिया कि भाई किसी व्यक्ति के एक किसी सीन से या उसकी जिंदगी की एक घटना से उसकी पूरी जिंदगी की कहानी को आंका नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि 62 की गलती के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन पूरे नेहरू के जीवन काल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 75 की गलती के लिए इंदिरा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन पूरे इंदिरा गांधी के कार्यकाल को आप इस तरह से नहीं कह सकते। यह कहकर शशि थरूर ने अपना बचाव किया। वही शशि थरूर जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से बंद कमरे में मुलाकात करके वापस लौटे बीते दिन, तो थरूर ने कहा कि मैंने तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ कहा ही नहीं, मैंने तो कभी कांग्रेस के खिलाफ कहा ही नहीं, मैं कभी भी किसी भी मंच पर कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाला हूं ही नहीं। वाह रे शशि थरूर, और वाह रे शशि थरूर ये सियासत। वो शशि थरूर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया भर में जाकर बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में आतंक के बीज बोए। वो शशि थरूर जो उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की कहानियां सुना रहे थे, भारत की सरकार की सफलता की जुबानी अपनी सुना रहे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का नेता एक एक कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया है, भारत को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। तब शशि थरूर अमेरिका में ये बातें कह रहे थे। लेकिन एक मीटिंग से ये कहानी कैसे पूरी पलट गई। और शशि थरूर ने अब तो रिट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। नोटबंदी को लेकर जो राहुल गांधी के पुराने ट्वीट्स थे, वो रिट्वीट कर शशि थरूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। गजब की सियासत है, लेकिन यह सियासत कहां तक ले जाएगी ये मैं आपको समझाता हूं। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है और माफी चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में मैं यहां पर कंटिन्यू नहीं रह पाया, रेगुलर नहीं रह पाया। बहुत सारी समस्याएं रही, एडिटर्स को लेकर समस्या रही, ग्राफिक टीम्स को लेकर समस्या रही, अभी भी चली रही है, लेकिन उन्हें निपटाने की कोशिश की जा रही है। बट अब प्रयास है, लगातार आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो जमकर हम यहां पर राष्ट्रवादी कंटेंट बनाएंगे। आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक वीडियो इसको कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये जो मेरा नंबर है ये जीपे दिया हुआ है, इस पर आप सहयोग भेज सकते हैं ताकि हम मजबूती से इस चैनल को आगे बढ़ा सकें। और मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनके अभी फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हूँ, पर मैं उनको जवाब दूंगा। अब मैं आ जाता हूँ इस पूरे मसले पर। तो ये शशि थरूर के साथ जो हुआ, ये राहुल गांधी ने इससे पहले भी दर्जन भर कांग्रेस के ऐसे नेताओं के साथ किया था जो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर अपनी सियासत और सत्ता को लेकर नाखुश चल रहे थे। कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी तरह की एक तस्वीर का शिकार हुए थे। इसके बाद एक उदाहरण है टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में।
वो भी राहुल गांधी के इसी जाल में फंसे थे जिस जाल में अब आकर फंस गए हैं शशि थरूर। जिस जाल कहूं या डील कहूं, फंसे हैं। अब इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इसी जाल में जाकर फंसे थे नवजोत सिंह सिद्धू, इसी जाल में फंसे थे आपके सचिन पायलट, इसी जाल में, इसी डील में फंसे डीके शिव कुमार, और इसी जाल में फंस गई प्रतिभा सिंह बघेल। अब कौन सी चाल? शशि थरूर ने राहुल से मुलाकात की और ट्वीट करके कह दिया कि अब हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ लड़ेंगे। इसके बाद थरूर ने अपनी स्पष्टीकरण और सफाई देनी शुरू कर दी कि मैं तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं था। जिस तरह से बयान आ रहे हैं शशि थरूर के, मामला साफ हो गया है कि थरूर जो मांगे कर रहे थे कांग्रेस में, गांधी परिवार ने वो स्वीकार कर ली है। यानी कि केरल में आपको चेहरा बनाया जाएगा, और यह बात राहुल ने अभी हां कह दी है। ठीक इसी तरह से 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वादा किया गया था कि आप पार्टी के लिए कैंपेन कीजिए, नतीजे आएंगे तो आप ही चेहरा रहेंगे, आप ही को लेकर फैसला होगा। टीएस सिंहदेव से, भूपेश बघेल से भी यही कहा गया कि आप पार्टी के लिए कैंपेन कीजिए। सिद्धारमैया से और डीके शिव कुमार से यही कहा गया। प्रतिभा सिंह बघेल से, आपके हिमाचल में प्रतिभा सिंह से, बघेल तो नहीं, प्रतिभा सिंह, माफ कीजिएगा, यही कहा गया। क्या हुआ? उनके साथ भी धोखा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी क्या हुआ? धोखा हुआ। डीके शिव कुमार के साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। टीएस सिंहदेव के साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। रेवंत रेड्डी जो बच गए उनके साथ भी धोखा हो रहा है। तो ये एक डील होती है गांधी परिवार की, जो शशि थरूर अभी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए भाई, सत्ता जिसको अगर आती हुई दिखती है, हालांकि अभी केरल में कांग्रेस के लिए ऐसा कोई वहां पर दरवाजे नहीं खोल रहे हैं कि मानो लग रहा है कि शशि थरूर को चेहरा बना दिया गया तो कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। शशि थरूर को यह बात अभी समझनी होगी कि वो जो राहुल गांधी से मिलकर राहुल गांधी के लिए एक ऐसा बयान दिया शशि थरूर ने कि मुझे अब शशि थरूर की राजनीतिक समझ से ज्यादा उनकी राजनीतिक चाहत पर संदेह हो गया। थरूर कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं पसंद करते। थरूर ने यह बयान किस लालच में दिया मुझे नहीं पता, लेकिन शायद थरूर को राहुल गांधी के उन सैकड़ों बयानों को देखना चाहिए जिसमें वो संसद में खड़े होकर हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में शक्ति को खत्म करने का आह्वान करते हैं, जिसमें वो राम को ग्राम कहते हैं, और कहते हैं कि शशि थरूर कहते हैं कि राहुल गांधी को सांप्रदायिक राजनीति पसंद नहीं है। खैर, अब ये शशि थरूर का अपना स्टैंड। अब शशि थरूर को सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया कि हाँ, आपकी क्या चाहत है, आप क्यों जब से पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके कारण हमें नुकसान हो रहा है, छवि हमारी बिगड़ रही है। थरूर ने कहा कि देखो भैया, मैं चाहता हूं कि सीधे तौर पर मुझे केरल में चेहरा बनाया जाए, मेरी बहुत लोकप्रियता है। मेरा एक सर्वे भी आया था, उस सर्वे में भी कहा गया कि शशि थरूर अगर सीएम के फेस होंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। और मुझे लगता है, मैं 4 बार से तिरुवनंतपुरम से सांसद हूं, जहां पर मैं आपके लिए अभी मेयर की एक सीट नहीं दिलवा पाया, वो अलग बात है, लेकिन मेरी लोकप्रियता है, तो मुझे सीएम का फेस बनाया जाए। राहुल ने कहा स्वीकार है, मंजूर है, मंजूर है। आपने सीएम की कुर्सी मांगी, हम आपको दे रहे हैं। आज के बाद आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, गांधी परिवार का सजदा करेंगे, राहुल गांधी का सजदा, प्रियंका गांधी वाड्रा का सजदा और मैडम सोनिया का सजदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। शशि थरूर ने कहा आंख बंद करके स्वीकार है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। इसके बाद से शशि थरूर राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर चुके हैं। ये वही शशि थरूर है जिनका कुछ दिनों पहले आर्टिकल आया था जिसमें ये कह रहे थे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति है। अरे शशि थरूर साहब, जब राहुल गांधी की योग्यता को आपने सीधे तौर पर पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो परिवारवाद की राजनीति के एक उदाहरण है, तो अब उनकी तारीफ करके आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? अब थरूर का क्या वहम है, पहले मैं इस पर आ जाता हूं, फिर बताऊंगा कि गांधी परिवार उन्हें कैसे छल रहा है। थरूर को लग रहा है कि पिछले 1 से 1.5 साल में उन्हें जबरदस्त तरीके से भारत में समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रवादी जो भारत में लोग हैं
वो थरूर का समर्थन करते हैं, करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी करता हूं। जब वो बयान देते हैं भारत के पक्ष में देते हैं, जब वो आतंकवाद के खिलाफ बयान देते हैं, हम खुलकर उसका समर्थन करते हैं। थरूर को लग रहा है कि भाई हिंदू लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो खुद कई बार एंटी सनातनी बयान दे चुके हैं। थरूर को यह वहम हो गया कि ये थरूर की लोकप्रियता है, जबकि थरूर को समझ नहीं आ रहा है, चूंकि थरूर ने यह स्टैंड ले रखा था, राष्ट्रवादी स्टैंड ले रखा था, सनातनी स्टैंड ले रखा था, भारत के पक्ष में स्टैंड ले रखा था, तो आपकी लोकप्रियता थी, आपको समर्थन मिल रहा था। लेकिन जिस वक्त आप राहुल गांधी जैसे नेता के पक्ष में ऐसी बातें करेंगे कि राहुल गांधी ने कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, तो सांप्रदायिक राजनीति क्या नरेंद्र मोदी साहब ने की? स्पष्ट करना चाहिए शशि थरूर को। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब थरूर ने वो स्टैंड छोड़ दिया है। अब वो राष्ट्रवादी विचारधारा से कूदकर गांधी परिवार की विचारधारा में जाकर बैठ चुके हैं। अब थरूर से यह उम्मीद करना बेकार है कि शशि थरूर भारत की छवि को दुनिया में राष्ट्रवाद की विचारधारा से चमकाएंगे, बल्कि अब थरूर अपनी राजनीति को चमकाने की शुरुआत कर चुके हैं। अब यह तो रही थरूर की गलतफहमी। अब गांधी परिवार उनसे कैसे छलने वाला है, जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। थरूर को लग रहा है कि चेहरा उन्हें बना दिया गया, तो अगर सरकार आई तो मुख्यमंत्री भी उन्हें बना दिया जाएगा। सरकार आनी तो दूर की बात है, केरल में जो वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा किस तरह से वहां पर भाजपा के समर्थन में है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि सरकार आ गई, सरकार आने के बाद शशि थरूर को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा। ठीक वही लॉलीपॉप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पकड़ाया गया था, जो डीके शिव कुमार को पकड़ाया गया था, जो टीएस सिंहदेव को पकड़ाया गया था, जो सचिन पायलट को पकड़ाया गया, जो प्रतिभा सिंह को पकड़ाया गया। इस तरह गांधी परिवार उन बागी चेहरों का इस्तेमाल भी कर लेता है जो पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं। अगर ये आज कह देंगे थरूर को कि नहीं हम तो आपको नहीं बना रहे, तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। पहले राजनेताओं को अपना विश्वास में लाते हैं। थरूर को विश्वास में ले आया कि अब भैया अब आपको तो बनाएंगे। थरूर खुश हो गए, अब तो कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगा देंगे, चेहरा बना दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, अंतोगत्वा क्या होगा? अगर इन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस के लिए कुछ कर दिया, तो थरूर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह से निकालकर फेंक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप तो हमारे खिलाफ हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी में कोई भी राजनेता बख्शा जा सकता है, लेकिन वो राजनेता कभी नहीं बख्शा जा सकता जो गांधी परिवार के खिलाफ बोलता है। दिग्विजय सिंह एक बार पीएम मोदी के नाम का ट्वीट किया, राज्यसभा की कुर्सी से उन्हें निकाल फेंक दिया गया। यह है गांधी परिवार में, कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की सजा। और यहां तो आपके थरूर साहब ने तो भर भर के बोला है। तो थरूर साहब, इस वहम में आपने अपने राष्ट्रवादी परिवार को भी खो दिया। सत्ता की लालच में आज आप सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक राजनीति का अंतर बता रहे हैं, राहुल की तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ महीनों की ही बात है, 2026 में अभी 2-3 महीने बाद केरल में चुनाव हो जाएंगे। आप भी लगा लीजिए जो लगा सकते हैं, राष्ट्रवादी भी हमारे समर्थक हैं, वो भी देख लेंगे। पूरे परिणाम सामने आ जाएंगे। जब आपको आपकी गलती का एहसास होगा, शायद तब तक देर हो चुकी होगी।